कि आप राज साहब ठाकरे जी को टारगेट क्यों करते हैं? शायद इसके लिए करते हैं कि इस तरह भाई फेम बने या इस तरह बने, क्योंकि राज साहब ठाकरे जी की तो कभी टारगेट किया नहीं आपने। उन्होंने कभी आपको टारगेट राज नहीं साहब ठाकरे 1.25% की पार्टी है। मैं टारगेट करूं तो मैं बीजेपी को कर रहा हूं, मैं राज ठाकरे को नहीं कर रहा। मेरा कंपटीशन राज ठाकरे से है नहीं, ना तो उनके वोटर्स मेरे हैं, ना हमारे वोटर्स राज ठाकरे के वोटर हैं। जो सत्ता चला रहा है, आप 2009 का चुनाव बोलूंगा जो हुआ, 2008 में राज ठाकरे ने मारना शुरुआत किया था। 2009 के चुनाव में क्या हुआ, मैं मुंबई का डेमोग्राफी के हिसाब से बात करता हूं भाई साहब। जब उत्तर भारतीय को पीटते तो उत्तर भारतीय सत्ताधारी कोई वोट करता। उस समय देख लीजिए 2004 में बीजेपी उस समय नहीं थी सत्ता में, कांग्रेस थी। जो सत्ताधारी पार्टी थी उसका वोट था 10, 36 सीट में से 10 सीट था। 2008 में जब हमारे को पीटा गया तो 2009 में सत्ताधारी पार्टी का सीट कम होना चाहिए ना। बिल्कुल, कृपा शंकर होम मिनिस्टर थे तो नहीं देना चाहिए था। लेकिन भाई साहब 70% सीट बढ़ा, 17 सीट हो गया था सत्ताधारी पार्टी का। और दूसरे नंबर पे कौन आया बताइए आप, चलो आप गैस करिए। पहले नंबर पे सत्ताधारी पार्टी आ गई, दूसरे नंबर पे मनसे आया था, मनसे 7 सीट था। तीसरे नंबर पर 5 सीट से शिवसेना था, चौथे नंबर पे बीजेपी थी 4 सीट से। यानी अगर मारते हो तो राज ठाकरे को बेनिफिट है और सत्ताधारी पार्टी को बेनिफिट है। मतलब डर दिखा के वोटिंग करवा। वो समझते थे कि उत्तर भारतीय वोट देगा एक साथ, लेकिन ये भूल गए कि सुनील शुक्ला खड़ा है बीच में। आज उत्तर भारतीय वोट, आप 10 वोटर्स से जाके बात करिए कि एक मार रहा है, एक तमाशा देख रहा है, वाई+ सिक्योरिटी दिया, तीसरा सुनील शुक्ला उत्तर भारतीय विकास सेना बचा रहा है। अब बात करिए 10 वोटर से जो उत्तर भारतीय है, 10 के 10 आपको बोलेंगे कि हम जो बचा रहा है हम उसके साथ जाएंगे। अगर एक कोर्ट में हमने याचिका नहीं लगाया रहता, सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने 31 मार्च 2025 को इन्होंने अपने मंच पर बोला कि उत्तर भारतीयों नहीं, जिसको मराठी नहीं आता उसको मारो। हमने याचिका लगा दिया, 15 दिन के अंदर याचिका लगा दी। अगर याचिका नहीं लगाते कम से कम 2-3 हजार लोगों को पीटते थे। आज अगर उन पर अंकुश किसी ने लगाया है वो है उत्तर भारतीय विकास सेना।